इश्की और राजवीर का हुआ बहुत बड़ा झगड़ा। राजवीर के परिवार को लेकर इश्की ने किया ऐसा सवाल कि फूट गया राजवीर का गुस्सा। क्या राजवीर का गुस्सा कर देगा उसे इश्की से दूर? सिंघानिया परिवार में आज सब बहुत खुश थे। किचन में इश्की सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। आंटी, आप ये सब्जियां कट कर दीजिए। दिशा, तू आटा गूंद दे। रूही दी, आप सब्जी चढ़ा दो। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर बेसब्री से राजवीर का इंतजार करने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद कोमल जी बोली, लगता है इश्की राजवीर किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। हम सबको अब डिनर कर लेना चाहिए। ठीक है आंटी जी, आप सब डिनर कर लीजिए, मैं कुछ देर और इंतजार करूंगी। कोमल ने इश्की की उदासी से भरी नजर पड़ ली थी। कोई नहीं इश्की, हम सब कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। पूरा परिवार कोमल की बात मान गया, लेकिन अब समय काफी हो चुका था। तकरीबन 12 बजने को आए थे, पर राजवीर अब तक घर नहीं आया था। लगता है भैया लेट आएंगे, हमें अब खाना खा लेना चाहिए। घंटों इंतजार करने के बाद सबने डिनर कर लिया, लेकिन इश्की अब भी भूखी प्यासी अपने पति का वेट कर रही थी। इंतजार करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के करीब 2 बजे राजवीर सिंघानिया घर वापस आया और सीधा अपने रूम में गया। राजवीर ने इश्की के माथे पर किस किया, जिससे इश्की की नींद टूट गई और उसने चिल्लाकर राजवीर से गुस्से में कहा, आ गया, मिल गई आपको फुर्सत घर आने की। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों आए? सुबह आ जाते। इश्की की इन बातों को राजवीर समझा, लेकिन फिर भी इश्की के साथ वो बड़े प्यार से पेश आ रहा था। इश्की, ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए लेट हुआ। तुम इतना सैड क्यों लग रही हो? आपको क्या मैं सैड रहूं तो? आप भूल गए कल रात को आपने मुझसे क्या कहा था? हाँ, गिफ्ट के लिए ना। कल तक मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। सिर्फ गिफ्ट ही नहीं, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ आज घर पर डिनर करेंगे। आपको पता है, पूरी फैमिली ने मिलकर आपके लिए खाना बनाया और सब आपके साथ डिनर के लिए वेट कर रहे थे। ये सुनते ही राजवीर गुस्से से आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाते हुए इश्की से बोला, इश्की, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूंगा, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरे परिवार को इसमें शामिल करने की? इस पर इश्की राजवीर से भी तेज चिल्लाते हुए बोली, आखिर आपको अपने परिवार से इतनी नफरत क्यों है? सब आपसे इतना प्यार करते हैं और आप उनसे दूर भागते हैं, आखिर क्यों? जवाब दो। राजवीर सिंघानिया के अंदर का डेविल अब जाग उठा था। उसने कसकर इश्की को पकड़ा और झिल्लाते हुए बोला, तुम शायद भूल गई हो कि तुम राजवीर सिंघानिया से बात कर रही हो। मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता और तुम चिल्ला रही हो। मुझे मजबूर मत करो इश्की कि मैं तुम्हारे सामने अपना वो रंग दिखाऊं जो मैं नहीं दिखाना चाहता। राजवीर की आंखों में खून उतर आया था। उसकी गुस्से में लाल आंखें और चेहरे को देखकर इश्की की रूह कांप गई थी। उसकी जुबान पर जैसे ताला लग गया था। इश्की का हाथ झटक कर राजवीर वहां से चला गया। इश्की के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने आज राजवीर का वो चेहरा देख लिया है जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद राजवीर का गुस्सा शांत हुआ और उसे इश्की के साथ किए बर्ताव पर थोड़ा दुख हुआ। वो अपने कमरे में आया और देखा कि इश्की अब भी रो रही थी। इश्की की नम आंखें देखकर राजवीर का दिल भर गया। वो कभी भी इश्की को दुखी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था। आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता था। इश्की अब भी सहमी हुई थी। उसने भरी आंखों से राजवीर की ओर देखा। राजवीर ने फिर एक बार उससे माफी मांगी। क्या इश्की कर पाएगी राजवीर को माफ, या राजवीर का गुस्सा उसे ले जाएगा इश्की से दूर? राजवीर क्यों अपने परिवार से करता है इतनी नफरत? क्या है राजवीर का राज? ये सब जानने के लिए सुनिए इसका फुल एपिसोड। फुल एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें, जिसका जवाब आपको उसी फुल एपिसोड में मिलेगा। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।